चलो तो बच्चों बोर्ड पे देखो क्या पढ़ने वाले हैं आज। एक नया कंसेप्ट सीखना है। इससे पहले क्या पढ़ा था? इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा डिस्टेंस फॉर्मूला, उसके न्यूमेरिकल बनाए एनसीईआरटी की नई बुक के। अब एक नया कंसेप्ट सीख रहे हैं दैट इज सेक्शन फॉर्मूला, और उसका ही एक एक्सटेंशन है क्या? मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या? मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब जरा ध्यान पे देखिएगा बेटा, ये है वो फॉर्मूला दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। बट आई थिंक मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा समझें पहले बोर्ड पे। ये तो मैंने आपके लिए डाल दिया है इसको यहाँ पर कि ये सेक्शन फॉर्मूला आप समझिए। देखो स्थिति ये है बेटा सेक्शन फॉर्मूला की, कब सेक्शन फॉर्मूला लगाया जाएगा। तो देखो मैंने कहा स्थिति ऐसे है कि सपोज करो एक कार्टेशियन प्लेन पे एक पॉइंट है क्या? ए हो सकता है। और अगर कार्टेशियन प्लेन पे एक पॉइंट है बेटा तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे x1, y1। और इसी प्रकार से उस कार्टेशियन प्लेन पे एक पॉइंट बी भी हो सकता है, और माना कि उसके कोऑर्डिनेट है क्या बेटा? x2, y2। ठीक है। और यहां देखिएगा तो अगर ये कार्टेशियन प्लेन पे दो पॉइंट है तो ऑब्वियस सी बात है एक लाइन है जो पॉइंट ए को क्या कर रही है बेटा? पॉइंट बी से ज्वाइन कर रही है। इतनी क्लियर स्थिति है कि कार्टेशियन प्लेन पे दो पॉइंट थे ए एंड बी एंड दे हैव द कोऑर्डिनेट x1, y1, x2, y2। ठीक है। चलिए अब यहां देखिए कि ये वो लाइन है जो क्या कर रही है? पॉइंट ए एंड बी को ज्वाइन करती है। अब मैंने कहा कि एज्यूम कीजिए कि एक पॉइंट P आ गया, एक पॉइंट P आ गया जो क्या कर रहा है? ए और बी के ज्वाइनिंग पे मौजूद है। मतलब ए और बी को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस लाइन पे मौजूद है कि नहीं? अब तुम मुझे बताओ क्या इस P पॉइंट ने ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को डिवाइड किया कि नहीं किया? डिवाइड किया। और अगर डिवाइड किया तो किसी न किसी रेशियो में डिवाइड किया होगा। मतलब ये एपी और पीबी लेंथ की कुछ लंबाई का रेशियो आएगा नहीं आएगा? और एज्यूम करते हैं कि पी पॉइंट ने ए और बी पॉइंट को जो लाइन जोड़ रही थी उस लाइन को डिवाइड किया है किस रेशियो में? m1 रेशियो m2 में। मतलब इस एपी लेंथ का रेशियो जब पीबी के साथ किया तो कुछ तो रेशियो आएगा। माना कि वो रेशियो क्या है? m1 रेशियो m2। तो कहां तक स्थिति पहुंच गई? स्थिति यह है कि कार्टेशियन प्लेन पे दो पॉइंट है, उनको ज्वाइन करने वाली एक लाइन है, और उनके ज्वाइनिंग पे एक पॉइंट P है जो A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या कर रहा है बेटा? किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और मानते हैं कि वो रेशियो है m1 रेशियो m2। अब मुझे बताओ ये P पॉइंट पे तो है तो कार्टेशियन प्लेन पे ही, वो आप जान रहे हैं कि हाँ P एक पॉइंट है कार्टेशियन प्लेन पे, वो भी कहां पर? कार्टेशियन पॉइंट पे मौजूद पहले से पॉइंट A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन AB पे, और इस AB को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? m1 रेशियो m2 में। और अब मैं अगर आपको कहूं कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालिए, बताइए खुद P पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे या नहीं होंगे? ये जो P पॉइंट AB लाइन की ज्वाइनिंग को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, मुझे बताइए क्या P पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। और P पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है AB की ज्वाइनिंग को m1 रेशियो m2 में, तो जो पॉइंट डिवाइड करता है उसके कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? x, y से। और सेक्शन फॉर्मूला यहां काम आता है कि अगर मुझे इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, कौन है P पॉइंट? P is the point which is dividing a given line AB in a certain given ratio m1 ratio m2। और तब आपको P पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे तो आप लगाएंगे क्या? क्या बेटा? सेक्शन फॉर्मूला। तो समझ आया सेक्शन फॉर्मूला कब आएगा? तो सेक्शन फॉर्मूला यूज किया जाता है एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट x और y को निकालने के लिए जो कार्टेशियन प्लेन में मौजूद दो पॉइंट A एंड B के ज्वाइनिंग को डिवाइड करने वाले पॉइंट के हैं। और किस पॉइंट में डिवाइड, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m1 रेशियो m2। अब ये x का वैल्यू देखो क्या होगा? ये जो P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा ये आएगा, देखो कैसे, क्या करना है? ये जो m1 वाला पहला वाला रेशियो है उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? x2 से। किससे बेटा? x2 से। प्लस ये दूसरा जो रेशियो है m2 इसको डिवाइड करना है किससे? x1 से। किससे? x1 से। और नीचे डिवाइड में क्या आएगा बेटा? m1 प्लस m2। दैट इज द फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला भी किसके लिए? उस P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? उस P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। सिंपल। तो देखो x में सिर्फ x ही यूज हो रहे हैं, पर सिर्फ क्या है? m1 वाला मल्टीप्लाई हुआ x2 से, प्लस m2 वाला मल्टीप्लाई हुआ किससे? x1 से, डिवाइडेड बाय क्या हुआ? इन दोनों का सम। और इसी प्रकार से क्या करेंगे? वो जो P पॉइंट है जो क्या कर रहा है? A और B की ज्वाइनिंग को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, क्या करेंगे बेटा?
उसका y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं बाय द सेक्शन फॉर्मूला। सेम पैटर्न है कि m1 मल्टीप्लाई हुआ y2 से, m1 मल्टीप्लाई बाय y2 प्लस m2 मल्टीप्लाई हुआ किससे, y1 से, और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। समझ आया नहीं है बेटा? मुश्किल, याद किया जा सकता है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। और समझ आ रहा है कि यार ये x2 x1 क्या है, ये जो लाइन डिवाइड हो रही है उसके x कोऑर्डिनेट है। m1 m2 क्या है, वो रेशियो, जिस रेशियो में उस p पॉइंट ने उस AB लाइन की ज्वाइनिंग को डिवाइड किया। और ये जो x कोऑर्डिनेट यहां लेफ्ट पे दिख रहा है किसका है, ये उस p पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जिसने डिवाइड किया है। और यहां x1 x2 कौन है, कोऑर्डिनेट किसके, जो लाइन डिवाइड हुई है कि नहीं। इसी प्रकार से यहां y क्या है, जो पॉइंट P डिवाइड किया उसका y कोऑर्डिनेट किसकी मदद से निकल रहा है, जिस लाइन को डिवाइड किया उसके y कोऑर्डिनेट, और वो रेशियो, जिस रेशियो में P पॉइंट ने उस AB लाइन को डिवाइड किया था। दैट इज अ सेक्शन फॉर्मूला। 10th में हुआ करता था, 10th में भी है इस बार, बट तुम लोगों को 9th में है। मुश्किल है क्या, क्वेश्चन बनाएंगे, इजी सवाल है। चलिए, तो आई थिंक अब ये समझ आ गया होगा। तो अब ये इसका कोई मतलब है क्या यहाँ पर, ये सिर्फ आपके लिए डाला PDF, क्या बोलते हैं, PPT में, है ना। आइडली ये सारा क्या कहानी है मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ सकता हूं मैं। अब इसका एक केस है बेटा, इसका एक केस है मिड पॉइंट वाला, इसका एक केस है क्या, मिड पॉइंट वाला। मैं थोड़ा समय बचा के यहीं पे बताता हूं, थोड़ा समय बचा के मैं यहीं पे बताता हूं, थोड़ा समय बच जाएगा, जरा देखिएगा। अब मुझे बताओ, सुनना मेरी बात, या मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं एक लाइन और यूज कर ही लेता हूं, क्या दिक्कत, ठीक है। तो हाँ, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैंने यहां लिखा हुआ है, बट उसको जाने से पहले मुझे लगता है मैं आपको पहले समझा देता हूं तरीके से। देखो, आई थिंक इतनी स्थिति तो आपने पकड़ ली थी कि ए पॉइंट ये रहा बेटा, कोऑर्डिनेट है x1, y1। एक बी पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है क्या, x2, y2। और ये क्या हो गया, वो लाइन जो पॉइंट ए और बी को ज्वाइन कर रही। अब स्थिति समझना, अगर P पॉइंट ए बी के बिल्कुल मिड पे हो, किस पे हो, पहले तो कहीं भी था, जहां किस रेशियो में डिवाइड करा था, m1 रेशियो m2 में। अब बात करते हैं कि अगर A और B पॉइंट, दो पॉइंट है कार्टेशियन प्लेन पे, और मानो कि ये P पॉइंट ए बी के ठीक कहां हो जाए, मिड पे, कहां हो जाए, तो P अब कहां है, ए बी के ठीक मिड पे, मतलब क्या हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया। क्या हो गया, ये मिड पॉइंट। अब दिमाग लगाओ, अगर ये मिड पॉइंट है मेरे भाई, तो जिस रेशियो m1 रेशियो m2 में डिवाइड करेगा, तो मिड पॉइंट का मतलब क्या है, जितना AP का लेंथ उतना ही PB का लेंथ। तो ये किस रेशियो में डिवाइड किया है इसको, 1:1 में, हाँ या ना। तो एक्चुअली सेक्शन फॉर्मूला ही लग रहा है, बट आई थिंक हमने क्या करा, सेक्शन फॉर्मूला से ही एक नया फॉर्मूला क्रिएट कर दिया, किसके लिए, मिड पॉइंट के लिए। किसके लिए, मिड पॉइंट के लिए। तो मिड पॉइंट कोई अलग केस नहीं है, वो सेक्शन फॉर्मूला का ही एक केस है, जब P पॉइंट कहां पर है, AB के बिल्कुल मिड पे है। क्योंकि जब मिड पे होगा तो बेटा P पॉइंट AB को क्या करेगा, 1:1 में डिवाइड करेगा, तो m1 भी 1 हो जाएगा, m2 भी 1 हो जाएगा। और तब बताओ x और y के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, मतलब उस मिड पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x और y क्या आएंगे। देखो बेटा, मैंने सेक्शन फॉर्मूला लगाया, कितना था सेक्शन फॉर्मूला x का, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, है ना। अब यहां देखो, अगर P पॉइंट मिड पे होगा तो m1 कितना हो जाएगा, 1, तो 1 इंटू x2, m2 कितना होगा, 1, तो 1 इंटू x1, और नीचे m1 प्लस m2, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो मैं बार बार सेक्शन फॉर्मूला क्यों लगाऊंगा, जिन सवालों में मुझे पता है कि मेरा P पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है वो ठीक कहां है, मिड में है, तो मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा सकता हूं, तभी वहीं पहुंच जाएगा। बट आपको पता है सेक्शन फॉर्मूला जब जब लगेगा, हर बार m1 1 होगा, m2 1 होगा, नीचे m1 प्लस m2 1 प्लस 1 2 ही हो जाएगा। तो मैं सीधा ये फॉर्मूला ही यूज कर लूंगा कि अगर मुझे पता है कि मेरा पॉइंट P जो AB लाइन को डिवाइड कर रहा है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:1 में। 1:1 में कब डिवाइड करेगा, जब वो मिड पे होगा। तो उस केस में उस P पॉइंट जो मिड पे है उसका x कोऑर्डिनेट सीधा सीधा क्या हो जाएगा, x2 प्लस x1 का हाफ हो जाएगा। ठीक है, समझे। इसी प्रकार से अगर मुझे इसका y कोऑर्डिनेट निकालना था, तो आ तो सेक्शन फॉर्मूला से ही रहा है ना बेटा। अब समझा मैं क्यों कह रहा हूं कि मिड पॉइंट इज नथिंग, दैट इज जस्ट अ केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। समझ आ रहा है नहीं आ रहा। चलिए, तो y कितना होगा बेटा, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 बेटा। ठीक है, चलिए y कितना आएगा बेटा,
M1 क्या है मिड पॉइंट वाले केस के लिए 1, तो 1 इंटू y2 हो जाएगा। M2 कितना बेटा 1 इंटू y1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये M1 था बेटा, M1 प्लस M2 दैट इज 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ठीक है, आपको पता लग गया फॉर्मूला कब लगाना है। अरे ये फॉर्मूला कोई इसका बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, बट आप भी जान रहे हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला इज नथिंग, दैट इज द केस ऑफ section formula, then where the point P which is dividing the joining of two point A and B lies at the midpoint of the joining। ठीक है, क्योंकि उस केस में M1 M2 क्या हो जाता है, उस केस में M1 M2 1:1 हो जाएगा, और जब वो M1 M2 की वैल्यू आप 1 रखेंगे कहाँ सेक्शन फॉर्मूला, तो आप देखते हैं कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x और y क्या आते हैं, x कोऑर्डिनेट आता है x2 प्लस x1 का हाफ, और y आता है y2 प्लस y1 का हाफ। ठीक है, तो ये मैंने यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत छोटा सा दिख रहा होगा, क्या बता दिख रहा है, बोलो, अब तो दिख रहा होगा। और अब यहां क्या देखना है भाई, मैंने यहां पूरा लिख तो दिया। चलिए आगे बढ़ सकते हैं बच्चा, अब आएंगे क्वेश्चन पे, अब आएंगे किस पे, क्वेश्चनों पे आ जाइए। दिख रहा है साफ, बोलो हाँ या ना प्रियांशु बेटा। चलिए सिंपल क्वेश्चन देखो बच्चा, कहता है कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स आर, 2 पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है 6,0 और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0,-8। कहता है कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट आर, सीधा सवाल, सीधा जो कंसेप्ट पढ़ा उस पर सीधा सवाल आ गया। कहता है कोऑर्डिनेट किसके, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये है, तो वैसे बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, बहुत सिंपल सवाल था, बट ठीक है बना के इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको बेहतर समझ आए। तो 2 पॉइंट है, माना कि ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी है, और हमें पूछ रहा है कोऑर्डिनेट किसके, मिड पॉइंट के। मिड पॉइंट के मतलब उस पॉइंट के जो ए और बी 2 पॉइंट दे रखे हैं उसकी लाइनिंग के ठीक मिड पे है। तो ऐसी कुछ स्थिति है ना बेटा कि एक पॉइंट ए है, कोऑर्डिनेट कितने 6,0, एक पॉइंट बी भी है, कोऑर्डिनेट कितना है बेटा 0,-8, हाँ या ना। और ये होगी वो ज्वाइनिंग जो ए को बी से ज्वाइन करता है, और हमें कौन रहा है किसके कोऑर्डिनेट्स, मिड पॉइंट के। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, माना कि पी क्या है इसका मिड पॉइंट, और पी अगर इसका मिड पॉइंट है, पी अगर इसका मिड पॉइंट है बेटा, तो ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा 1:1, दैट इज 1 M1 भी क्या है 1, M2 भी क्या है 1, और हमें इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y निकाल। तो आप भी जान रहे हैं ये क्या है बेटा, ये है यहां पर x1, y1, जो लाइन डिवाइड हो रही है उसका दूसरा जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है x2, y2, और आपको क्या निकालना है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो x कितना आएगा, फॉर्मूला लगाया, x कितना है बेटा x2 प्लस x1 का हाफ, तो कितना आ गया बेटा x2 कितना है बेटा 0 प्लस 6 का हाफ, कितना आएगा बेटा 0 प्लस 6 का हाफ 3। तो जो मिड पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट क्या है 3, a भी हो सकता था b भी हो सकता था, अगर सपोज यहां कुछ और होता तो मैं a ही मार्क कर देता, नहीं बट आई थिंक 2 मेरे ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो मैं y भी निकालूंगा। तो y कितना होगा मिड पॉइंट का y2 प्लस y1 का हाफ, y2 कितना बेटा -8, y1 कितना बेटा 0 डिवाइड बाई 2, -8 प्लस 0 दैट इज -8, -8 का हाफ -4। तो मिड पॉइंट जो हमारा P था उस P के कोऑर्डिनेट क्या आते हुए दिख रहे हैं आपको, उसके कोऑर्डिनेट x, y एक्चुअल में आते हुए दिख रहे हैं 3,-4। वैसे ही एमसीक्यू का सवाल है तो इतना क्यों कर रहे हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। समझ आया कि नहीं आया पुष्कर। चले बेटा आगे चलेंगे। अब देखो मैंने सेक्शन फॉर्मूला क्यों बनाया, आपकी ही बुक में ये सवाल भी पूछता है, और ये बिना सेक्शन फॉर्मूला के नहीं बनेगा। खाली अगर मैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिखा था तो आसान था, बोल देता बेटा हाँ मिड फॉर्मूला का x क्या है x1 प्लस x2 का हाफ। आपको सेक्शन फॉर्मूला पता होना ही चाहिए इस तरह के सवाल बनाने के लिए। क्या कहता है, कहता है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन जानते हो, बाइसेक्टर जानते हो, बाइसेक्टर वो पॉइंट होता है जो एक लाइन को 2 बराबर भागों में बांटे। अब पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन क्या होगा, वो पॉइंट, क्योंकि ऐसे 2 पॉइंट होंगे, एक पॉइंट 3 हिस्सों में बांट ही नहीं पाएगा, तो ट्राइसेक्शन वो पॉइंट होते हैं जो एक गिवन लाइन को 3 बराबर हिस्सों में बांटे। क्या करें 3 बराबर हिस्सों में बांटे, उसको कहते हैं क्या ट्राइसेक्शन। ठीक है, वे पॉइंट, और ऑब्वियस याद है आप जानते हैं एक लाइन को 3 हिस्से में अगर कोई बांटेगा तो एक पॉइंट नहीं बांट पाएगा, तो फिर क्या होंगे 2 पॉइंट होंगे। क्या होंगे 2 पॉइंट। बट पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन क्या है, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन आर द पॉइंट विच डिवाइड अ गिवन लाइन इन 3
इक्वल पार्ट। अब मुझे कहता है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकालो, किसके? ऑफ द लाइन सेगमेंट, उस लाइन सेगमेंट की जो ज्वाइन कर रहा है पॉइंट 1,2 को और 1,-2 को और -3,4 को। चलो आपको दिखाते हैं, आपको ये दिखेंगे। ये पॉइंट आपका ए, कोऑर्डिनेट कितने बेटा? 1,-2। एक पॉइंट बी कहीं और भी होगा, एज्यूम करते बी पॉइंट यहां है, कोऑर्डिनेट कितने बेटा? -3,4। इतना क्लियर है? बताओ इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा, अब ये मान लेते हैं कि, मान क्या लेते हैं, ये क्या हो गया? अगर पॉइंट ए ये रहा और ये पॉइंट बी, तो ये वो ज्वाइनिंग है जो पॉइंट ए और बी को आपस में ज्वाइन करता है, हाँ या ना? बोलो रे। ठीक है, अब हमें किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं? हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, जो इन दो पॉइंट की ज्वाइनिंग, मतलब इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को क्या कर रहे हैं? ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट मतलब 3 बराबर भागों में बांट रहे। तो माना कि वो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ये दो हैं, एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q, है कि नहीं? अब P और Q वो पॉइंट है जो इस पूरी लाइन को 3 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। AP, PQ और QB क्या होंगे? बराबर होंगे। अब बच्चा कहता है भैया हाँ, ये P पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो AB को डिवाइड कर रहा है। अगर पता लग जाए कि P पॉइंट ने इस AB को किस रेशियो में डिवाइड किया, तो सेक्शन फॉर्मूला से P के कोऑर्डिनेट निकाले जा सकते हैं। और इसी प्रकार से ये पता लग जाए कि इस Q पॉइंट ने इस पूरे AB को किस रेशियो में डिवाइड किया, तो Q पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट निकाले जा सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला कब काम आता है? उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जिसने किसी गिवन लाइन को किसी सर्टेन गिवन रेशियो में डिवाइड किया है, हाँ या ना? चलिए, अब मुझे बताओ रेशियो जान सकते हो क्या? बेटा तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर है। तीनों बराबर का मतलब क्या है कि अगर ये x सेंटीमीटर है, चलो मैं x नहीं लेता क्योंकि यहाँ x का नाम मतलब कुछ और भी है, कंफ्यूजन ना हो जाए। अगर ये लेंथ k होगी तो ये लेंथ भी क्या होगी? k, और ये लेंथ भी क्या होगी? दिमाग लगाओ। अब खुद देखो, ये P पॉइंट इस Q को भूल जाओ, फिलहाल P पे फोकस करो कि इस P ने इस पूरे AB को किस रेशियो में डिवाइड किया। अब इस P के इधर कितनी लेंथ है बेटा? k, और इस P के इधर कितनी लेंथ है? k प्लस k, 2k। बताओ रेशियो कितना आएगा? k रेशियो 2k इस k अपॉन में, k से k घट गया। तो एक्चुअल में ये जो P पॉइंट है ये इस पूरी लाइन को किस रेशियो में बांट रहा है? इधर कितना पार्ट है? 1, और इधर 1 बराबर पार्ट है, उधर ऐसे 2 बराबर पार्ट है। कितना? 1:2 में डिवाइड कर रहा है। किसमें डिवाइड कर रहा है बेटा? 1:, समझ आ रहा है कैसे किया? अरे बोलो। इसी प्रकार से इस Q पॉइंट ने भी तो AB की ज्वाइनिंग को किसी रेशियो में डिवाइड किया है। कितने रेशियो में? अब Q के इधर जो लेंथ है, भाई Q ने AB को किस रेशियो में डिवाइड कैसे करोगे? AQ का लेंथ डिवाइडेड बाय QB का लेंथ। अब AQ का लेंथ क्या होगा? K प्लस K, 2K, और QB का लेंथ कितना होगा बेटा? K। तो ये Q पॉइंट ने AB को किस रेशियो में डिवाइड किया? 2:1 में। किस रेशियो में डिवाइड किया? 2:1 में। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हटा दो ये सब चीज, ये सब के वगैरह आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको समझ आए इसलिए समझाया। तुम ऐसे भी दे सकते थे। मैंने कहा जो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, मतलब तीनों हिस्से बराबर है। खुद देखो P के इधर कितना पार्ट है? इस पूरे लाइन का 1 पार्ट, तो कितना रेशियो हो गया? इधर 1 पार्ट, उधर कितना है? 1 और 2। कितने रेशियो में डिवाइड किया P ने? 1:2 में। अब इसी प्रकार से Q देखो, Q के इधर इस लाइन के 2 बराबर पार्ट है, तो इधर कितना पार्ट है? 2, और उधर तो आ गया रेशियो। अब अगर रेशियो आ गया तो सेक्शन फॉर्मूला से क्या कर सकते हो? P और Q के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, बट एक एक करके लगेगा। एक बार P के लिए करेंगे, एक बार Q के लिए करेगा। तो मैं एक बार P के लिए करता हूं, यही काम आप Q के लिए भी करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं फॉर पॉइंट P। फिलहाल हम सेक्शन बनाएंगे किसके लिए? पॉइंट P के लिए। तो लिखना आप लोग यहां पर यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला लिखिए बेटा। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे लिख लेंगे? तो ऐसे करते हैं, P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x, y। सीधा लिखूं क्या? देखो अब x क्या है? P का x क्या होगा? मुझे लगता है P का x होगा m1 x2 प्लस m1 m2 x1, बोलो, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये क्या आ गया? P का x कोऑर्डिनेट, कॉमा के बाद क्या आएगा? P का y कोऑर्डिनेट। अब P का y कोऑर्डिनेट क्या आएगा भाई? P का y कोऑर्डिनेट आएगा क्या? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस
M2 बोलो हाँ या ना, ठीक है। ऐसे करेंगे, एक ही साथ लिखेंगे, क्या करेंगे, एक ही साथ निकालेंगे। कॉमा से पहले क्या है x, कॉमा के बाद क्या है y। अब देखो बेटा m1 कितना है 1, अरे देखो ना, अभी क्यू को भूल जाओ, क्यू कहानी में कहीं, क्यू कहानी में कहीं है नहीं। अभी वो लाइन जो डिवाइड हो रही है वो a और b है पॉइंट, जिसका ज्वाइनिंग डिवाइड हो रहा है, और p पॉइंट वो है जो डिवाइड कर रहा है। तो कैसे करेंगे, देखो m1 क्या है बेटा 1, तो m1 1 इंटू x2, या रखो एक एक करके वैल्यू, क्या सीधा नहीं कर सकता। तो m1 कितना बेटा 1 इंटू x2 बोले तो -3 प्लस m2 दैट इज 2 इंटू में x1 दैट इज 1 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम बोले तो m1 प्लस m2, सीधा तो 1 प्लस 2 3। चलिए कॉमा, अब y निकालिए, क्या करेंगे m1 इंटू y2, तो 1 इंटू 4, सीधा 4 लिख सकता था बट चलो एक स्टेप कर लेते हैं, 1 इंटू 4 प्लस m2 इंटू y1, तो 2 इंटू -2, सीधा -4 लिख सकते हैं, चलो ठीक है, 2 इंटू -2 डिवाइडेड बाय क्या होगा m1 प्लस m2 दैट इज 1 प्लस 2 दैट इज सीधा 3 भी लिख सकते थे, ठीक है। इसको 3 लिख दे सीधा, चलिए बेटा, मुझे लगता है आपको इतना समझ आ रहा होगा। चलिए बेटा अब यहां देखिए कितना आएगा ये 1 इंटू -3 प्लस 2 1 जा 2 अपॉन में 3 कॉमा 1 इंटू 4 4 2 इंटू -2 -4 डिवाइडेड बाय 3। इतना समझ आया, बोलो हाँ या ना, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर सकता हूं क्या इसको, हाँ ना तो बोला करो, ठीक है बेटा। चलिए अब यहां देखिए बेटा कितना आएगा -3 प्लस 2 दैट इज -1 दैट इज -1, क्या मेरे पास आ रहा होगा, -1 अपॉन में 3 और 4 -4 0 0 बाय 3 दैट इज 0। तो लो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा लकी बेटा। चलिए इसी प्रकार से क्या मेरे को क्यू के लिए करना चाहिए, क्या मुझे क्यू पॉइंट आप खुद से निकाल सकते हैं, या मैं थोड़ा फास्ट कर लूंगा, चलो 4 पॉइंट क्यू। अब क्यू पॉइंट के लिए करते हैं तो पी पॉइंट को भूल जाओ। अब ये वो लाइन है ए एंड बी जो डिवाइड हो रही है, और ये वो क्यू पॉइंट है जो इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है, ये आपका m1 m2 हो गया। चलिए करते हैं क्या, मैं बिना फॉर्मूला लिखे करूंगा। तो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या होंगे x, y, सेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे, आप पूरा सेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे फिर से जैसे यहां लिखा था। इस बार मैं थोड़ा सीधा करूंगा, क्या आएगा इसका x कोऑर्डिनेट m2 m1 इंटू x निकाल रहे y2 नहीं, m1 इंटू x2, तो m1 क्या है 2 इंटू x1 2 इंटू -3 -6 प्लस m2 इंटू x1, तो 1 इंटू 1 1 अपॉन में 2 m1 प्लस m2 दैट इज 2 प्लस 1 3 कॉमा। पेपर में ऐसे फास्ट करने के चक्कर में गड़बड़ मत करना, प्यार से जैसे यहाँ की एक एक स्टेप कर लेना, ठीक है। खाली फास्ट फॉरवर्ड करने के चक्कर में कैलकुलेशन एरर मत कर देना। फिलहाल मैंने करा दिया, जस्ट मैं आपको आंसर निकाल के दिखा रहा हूं। पेपर में सब्जेक्टिव सवाल आएगा तो आपको प्रॉपर स्टेप में करना है, ठीक है। चलिए हाँ एमसीक्यू आता तो आप फास्ट कर सकते हैं, बट फास्ट करते से लड़ो मेरे बच्चा, लड़ो नहीं। जैसे तुम एक दूसरे को घुसा मार रहे हो, अगर मैं तुमको घुसा मारने पे आ गया, मेरा घुसा खा पाएगा क्या, नहीं करो बच्चा। रिंकू रिंकू है तो क्या है, रोहन, अरे रोहन तो सच में मारूंगा, और आरती को डबल मारूंगा। अभी मैंने थोड़ा सा इधर मुंडी किया फिर करने लगा, दोनों को घुसा मारूंगा बेटा, मत करो यार। इतने प्यार से तमीज से तुम्हारे से बात करता हूँ, तुम मेरे को मेरी जवान खराब करने के लिए क्यों मजबूर करता है। कितना अच्छा चल रहा है, चलने दो। चलिए बेटा इधर देखिए, इधर देखिए बेटा, आसान चीजें क्यों मुश्किल बनाना चाह रहे हो अपने लिए। चलिए क्या निकालेंगे बेटा इसका y, तो y कैसे निकलेगा m1 इंटू y2, तो 2 इंटू 4 8 प्लस m2 इंटू y1 दैट इज 1 इंटू -2 बोलो अपॉन में इन दोनों का सम m1 प्लस m2 दैट इज 3। थोड़ा करते हैं आगे, कितना है बेटा -6 प्लस 1 -5/3 कॉमा प्लस माइनस हो जाएगा, और 4 में से 4 कह रहा हूं 8 में से 2 जाएगा दैट विल बी 6, और 6/3 आएगा। और अगले स्टेप में आई थिंक इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, -5/3 कॉमा 2 दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ
और लास्ट में क्या लिखोगे आंसर, लिख देना है, मैं लिख नहीं पाऊंगा यहाँ पर, लिख देना द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट पी और क्यू नहीं था, आपने खुद से नाम दिया है पी और क्यू, कई फिगर में उसने ट्राइसेक्शन के पॉइंट को पी और क्यू नहीं बोला है, वो आपको सवाल सोल्व करना था, तो आपने अपनी सोल्यूशन के लिए एक को पी एक को क्यू बोला, तो आप लिखना था द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन आर ब्रैकेट -1,3,0 -1/3, एंड ब्रैकेट में -5/3, 2 लिख दो बेटा 2। चलिए आगे बढ़े, एक सवाल आएगा, ये आपकी एनसीईआरटी बुक का एक नया हुआ है, आजकल एक नया मैंने वो भी देखा, कुछ लोग बोल रहे हैं जिन पे स्टार बना है वो आपको पेपर में नहीं आएगा, है ना, अरे पेपर में नहीं आएगा तो वो बेवकूफ है, यहाँ डाला है, पेपर में आए ना आए, ये सब फालतू ड्रामा मत करना, रील देख लेते हो, पेपर में बोल रहा है कि नहीं आएगा नहीं आएगा, पेपर में आ गया, अरे मैथ सीखना है आपको, हम एनसीईआरटी बना रहे हैं, मैं आपको सपोर्ट सवाल नहीं बना रहा, सिर्फ एनसीईआरटी बनाने से हो रहा है, हम आरडी नहीं बना रहे कुछ सवाल के, तो ये लॉजिक क्या हुआ कि स्टार बना है तो पेपर में नहीं आएगा। चलो बच्चा, मुझे लगता है मैं फटाफट कराऊंगा, जो कह रहा है द फॉलोइंग टेबल शो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस एम एंड टी, तो यहां पर एक टेबल है जिसमें आपको कोऑर्डिनेट दे रखे, किसके, एक एस पॉइंट के, एक एम पॉइंट के और एक पॉइंट टी के, और कहता है बेटा इन ईच केस, प्रत्येक केस में जो सवाल में है, स्टेट वेदर, बताइए कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एस टी, और आपको बताना है कि आप प्रत्येक केस में जो एम पॉइंट दे रखा है वो एस टी का मिड पॉइंट है या नहीं, जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई कैसे करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा करेंगे, अब खुद देखो -3,0, अरे ग्राफ पे देख लो ना, यहां होगा -3,0, एक्स से 3 लेफ्ट, वाई पे कहीं नहीं गया, और टी पॉइंट क्या है 3,0, मिड पॉइंट से इधर है, साफ साफ दिख रहा होगा इसका मिड पॉइंट क्या है 0,0 है, तो आंसर तो मुझे लगता है यस या नो, काला पेन यूज कर लें क्या, अरे बोलता भी नहीं, अगर आपको दिख रहा है तो फिर तो ठीक है, दैट इज यस। कैसे प्रूफ करोगे बेटा, रीजन फॉर योर आंसर मिड पॉइंट फॉर्मूला से प्रूफ कर दो, है कि नहीं, मिड पॉइंट फॉर्मूला से देखो ना क्या आ रहा है, अरे मेरे बच्चा कितना होगा, x2 प्लस x1 का हाफ, दैट इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्या करेंगे बेटा, -3 प्लस -3 कितना 0, और 0/2 इज, है कि नहीं, मैं ऐसे कर रहा हूं, आप प्रॉपर पेपर में क्या करेंगे, जब रीजन दोगे तो आप फॉर्मूले से निकाल के दिखाओगे, कैसे आप दिखाओगे कि जो एस पॉइंट है, रीजन क्या है, एस पॉइंट के, सॉरी एस नहीं है, दैट इज टी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y क्या आएगा 3 प्लस -3 का हाफ, बोलो हाँ या ना, कॉमा इसका y कोऑर्डिनेट क्या आएगा y2 प्लस y1 का हाफ, y2 कितना बेटा 0, y1 कितना है 0/2, अब क्या रीजन देना है, ये रीजन है, दिख तो रहा है मिड पॉइंट फॉर्मूले से कि क्या आ रहा है, कितना आएगा 3 में 3 गया 0, 0/2 0, कॉमा 0 0 करा 0 प्लस 0 दैट इज बेटा 0, 0/2 इज 0, है कि नहीं, कर लोगे बाकी क्वेश्चन भी ऐसे। कनिष्का बेटा, ओ कनिष्का बच्चा, आपकी आवाज कहां गई, गला खराब हो गया क्या, मेरे को देख के सबके मूड खराब हो जाते हैं, ऐसा है क्या, नहीं ऐसा मुझे लोग बोलते हैं, बच्चे खासकर, औरों के भी होते हैं बच्चे, होता है ऐसा, आदित्य प्रियांशु तो ऐसे कमर लगा के आराम से बैठा, एसी की हवा खा रहा है, पंखे की हवा भी सबसे ज्यादा उसको, आपको आ रही है बेटा हवा लगती, ऐसा तो नहीं हवा नहीं आ रही है पक्का बोलो, नहीं तो आप इस वाली रो पे आ सकते हैं बेटा। अच्छा देखो बच्चा यहाँ पर देखिए, अब ये इसका मिड पॉइंट है कि नहीं, मुझे लगता है आप सेक्शन फॉर्मूला से निकाल लीजिए, ये एस है और ये टी है ना, और हमें बताना था कि एम मिड पॉइंट है कि नहीं, तो इस वाले केस में बात कर रहा हूं, तो देखो क्या आएगा, एक्स वाई क्या आना चाहिए बेटा 4 प्लस 2 6, 6 का हाफ 3, है कि नहीं, और y2 प्लस y1 का हाफ क्या देगा मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, आप फॉर्मूला लिखे करना 5 प्लस 3 बेटा 8 का हाफ, तो क्या आंसर है आपका, रीजन कैसे दोगे, इन्होंने तो टेबल में किया है ना, आप जब इसको पकड़ोगे दूसरा पार्ट तो ये सब करके दिखाओगे ना सेक्शन फॉर्मूला से, मिड पॉइंट फॉर्मूला से,
मुझे लगता है बाकी पार्ट कर लोगे बेटा, कर सकते हो, पक्का बोलो। अब देखो जैसे ये है कि नहीं, देखो अब ये इसका इन दोनों का मिड पॉइंट है कि नहीं, कैसे करेंगे, देखो 0 प्लस 0 0, 0 का हाफ 0 आएगा, -10 प्लस 0 -10, -10 का हाफ, ये तो कह रहा है मिड पॉइंट 0,5 है, क्या सही बोल रही है? तो इसका आंसर क्या है बेटा? नो, शाबाश, रबड़ से मैं लिख रहा हूं, दैट इज नो। इसके अकॉर्डिंग तो ये आया था ना 3,4, इसलिए यस था। इसको देखो बेटा, क्या m जो है वो s और t की जो ज्वाइनिंग है उसका मिड पॉइंट है क्या बेटा? देखो 6 प्लस -8, तो बेटा 6 प्लस -8 कितना होगा? दैट इज 6 - 8, दैट इज -2, और -2 का हाफ कितना? -1, तो साफ दिख रहा है, तो नो होने वाला है ना। और -3 प्लस 7, -3 प्लस 7 दैट इज +4, +2, 4 का हाफ कितना है बेटा? 2, तो क्या ये है? नो। ठीक है दोस्तों, कर सकता बच्चा लोग? बच्चा लोग उदास है क्या? When m is the midpoint of ST, उसने कहा जब m ST का मिड पॉइंट है, कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट ऑफ m, s एंड t। तो हमने आई थिंक मिड पॉइंट फॉर्मूला आगे करा है। उसने कहा कि जब आपने m मिड पॉइंट निकाला किसका? ST का, तो क्या आपको रिलेशन मिला किसके कोऑर्डिनेट में? m के कोऑर्डिनेट में, s के कोऑर्डिनेट में और t के कोऑर्डिनेट। रिलेशन क्या है जो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लगा रहे हैं? कि रिलेशन ये है कि m का जो x और y कोऑर्डिनेट है वो क्या है? वो t का x कोऑर्डिनेट प्लस s का x कोऑर्डिनेट का हाफ, कॉमा, और जो m का y कोऑर्डिनेट क्या है? t का y कोऑर्डिनेट प्लस s का y कोऑर्डिनेट का हाफ है। तो रिलेशन कुछ नहीं है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है? उसने कहा कि ये सब करने के बाद क्या आपको m s t के कोऑर्डिनेट को रिलेशन दिखा? वो रिलेशन किसका है? मिड पॉइंट फॉर्मूले का ही है। ठीक है दोस्त? हिमांशी, दिव्या रानी, लड़ाकू भाई, क्या है तेरा नाम? रोहन, पीटीएम होने वाला है। वैसे पीटीएम बहुत लेट होता है ट्यूशन में, बट इस बार तुम्हारे बैच की डेडिकेशन को देख के ऐसा लग रहा है कि जल्दी ले लेना चाहिए। परसों नरसों छुट्टी है ना? परसों नरसों कुछ है, ईद है, ईद की छुट्टी है बेटा। चलो यहां देखिए बेटा क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। अब तारा तो इस पे बना है, ना करे क्या? फिर करना है क्या है? फिर क्या? फिर तो हो गया सब कुछ खत्म। हाँ बेटा, रांझू इधर नाम चिराग, क्या हो गया बेटे को? दिक्कत है तो बोल मेरे भाई, ऐसा है क्या? चलो, तू मेरी क्लास बोरिंग तो नहीं लगती? ऐसा है क्या? तो बोल देना। है कनिष्का? है शांति से है, ऐसा लकी क्या? समझ आ रहा है आप लोगों को? मेन तो क्लास का फोकस वही है ना, कि समझ आना चाहिए, है कि नहीं? मुझे लगता है तुमको बोरिंग लग रहा है। बोरिंग लग रहा है तो बेटा मैं अब यहाँ गाना गा के और डांस करके तो दिखाऊंगा नहीं। चुटकुले मुझे याद नहीं है, शेरो शायरी मुझे को याद रहती नहीं है ना, तो मैं तो सिर्फ सवाल ही बना सकता हूँ, पर्चे में लिख के लाऊंगा, है ना, तब बोल दूंगा। चलो बेटा, यूज द कनेक्शन यू फाइंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी गिवन दैट m, जिसके कोऑर्डिनेट है -7,1, इज द मिड पॉइंट ऑफ a एंड b। कुछ समझ आया? समझ आ गया? शाबाश। समझ आया? नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, आप लोग नए नए आए ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो उसने क्या कहा, यूज द कनेक्शन, जो पीछे आपने निकाला है सवाल, जो मिड पॉइंट फॉर्मूला वाला आपने करेक्शन निकाला ना, कि जो पॉइंट डिवाइड कर रहा होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, जो लाइन डिवाइड हो रही है उसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ x2 कोऑर्डिनेट प्लस x1 कोऑर्डिनेट के सम का हाफ, और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है जो मिड पे है उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, जो लाइन डिवाइड हो रही है उसका y2 प्लस y1 का हाफ। तो उस कनेक्शन की बात कर रहा है, यूज द कनेक्शन यू फाउंड। आपने जो पीछे कनेक्शन फाइंड किया था इस वाले क्वेश्चन में, ये वाला कनेक्शन,
कह रहे इस कनेक्शन का इस्तेमाल कीजिए टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। किसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए? बी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। गिवन दैट, जब जानकारी ये है बेटा कि जो एम पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे -7,1, ये मिड पॉइंट है किसका? ए और बी का। समझ आया? अब आपको मिड पॉइंट पहले से दे रखे हैं और उसका इस्तेमाल करके क्या करना है आपको? बी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं क्या? x, y। तो कैसे करोगे मेरे बच्चा? देखो पहले मैं तभी कहता डायग्राम छोटे मोटे हैं बट बना लेना चाहिए, चीजें चीजें दिखेंगी तो आई थिंक सॉल्व करना इजी रहेगा। देखो माना कि ये पॉइंट है बेटा, कोऑर्डिनेट कितने? 3, -4। ये पॉइंट बी है, कोऑर्डिनेट देखें x, y, और इन दोनों को जो पॉइंट लाइन ज्वाइन कर रही है उसका जो मिड पॉइंट है वो है क्या? m। और इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको ऑलरेडी दे रखे है कि नहीं? अब लगाओ मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला। क्या होता है? x2 प्लस x1 का हाफ। अब x क्या होता है? जब x जो यहां पर है फॉर्मूले में वो कोऑर्डिनेट है किसका? मिड पॉइंट का। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या पता है आपको? पता तो है -7 प्लस x2 क्या है बेटा यहां पर? x। नहीं समझे? बोलो बच्चा। प्लस x1 क्या है बेटा? जो लाइन डिवाइड हो रही है उसका x कोऑर्डिनेट, दैट इज पहला कोऑर्डिनेट x3 अपॉन में 2। अब बाकी तो गणित है, बाकी तो मैथ है। 2 मल्टीप्लाई होगा किससे? -7 से। किससे? -7 से। तो 2 इंटू -7 दैट विल बी -14 इज इक्वल टू x प्लस 3 बेटा। और x कितना आएगा बेटा? यहां से x तो अपनी जगह पे रहा और प्लस 3 -14 के पास जाएगा तो कितना हो जाएगा? -3। शाबाश। -14 थोड़ा साफ सुथरा कर लेते हैं। -14 -3 थोड़ा सा छोटा करना चाहूंगा, बहुत बड़ा लिख दिया मैंने ना। x इज इक्वल टू बेटा माइनस प्लस 14 एंड 3 -70। शाबाश। ठीक है, इसी प्रकार से आप y भी निकाल सकते हैं। तो अब निकाल तो दिया x, और इसी प्रकार से मिड पॉइंट फॉर्म लगाओ किसका? y वाले का। कितना बेटा? y2 प्लस y1 का हाफ। y पता है? y इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, दैट इज गिवन इज 1। y2 कितना बेटा? y प्लस y1 कितना है? -4 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा y प्लस माइनस का 4 आएगा। आपको y चाहिए, 2 यही रहेगा, -4 2 के पास आएगा तो क्या होगा? +4, और y आ जाएगा कितना? 6। तो जो b पॉइंट है, जो अब उसके नीचे लिखेंगे जो b पॉइंट के, हाँ बेटा, b पॉइंट के जो x और y कोऑर्डिनेट थे बेटा वो आ गया है -17,6। ठीक है बच्चा, समझ आया? मुश्किल है क्या? ये सब काम तुम्हें 10वीं में करना था, यही कर रहे हो। क्या पता अब नई वाले देखो, अभी नई ये वाली 9th की बुक निकालने में इतना टाइम लगा दिया, अब तुम्हारा 10th में भी सिलेबस चेंज होगा। अब पता नहीं ये चैप्टर रहता है नहीं रहता, क्या पता रहे, मुझे ऐसा लगता है रह सकता है। और हो सकता है कि क्योंकि सवाल यहाँ भले ही सेक्शन वाले मिड डाल दिया, बट सवाल अगर मैं देखूँ ना 10वीं के लेवल का नहीं। जिस तरह के सवाल सेक्शन फॉर्मूला के कहाँ थे 10th में थे, उस तरह के सवाल मुझे अभी एनसीईआरटी में नहीं दिखा। क्या पता नई वाली सपोर्ट आए, वहां पर सवाल दिखेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि तुमको करा दूं। नहीं बट फिलहाल मैंने कहा कि क्या करते हैं, शुरुआत में एनसीईआरटी तो कवर करें पहले कि नहीं। चलिए अब ये 11 क्वेश्चन देखो बेटा, ये आई थिंक आप लोग खुद से करेंगे, मेरे को लगता है ये मैंने करा दिया। देखो मैंने आपको ऑलरेडी ट्राइसेक्शन वाला सवाल कराया, हाँ या ना बोलो बेटा। देखो ना, कहता है लेट पी क्यू बी द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी। सामने से बोल दिया कि पी और क्यू क्या है? पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन है किसके? लाइन ए बी के, विद पी क्लोजर टू, और जानकारी दी कि पी किसके क्लोज है? ए के, एंड क्यू क्लोजर टू बी, और क्यू क्या है? बी के क्लोजर। यूजिंग योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट, हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू? डू दिस फॉर द केस व्हेन द पॉइंट, और ये काम आपको तब भी करना है, अच्छा ये पॉइंट करना है जब आपको ए के कोऑर्डिनेट देखे 4,7 और बी के कोऑर्डिनेट देखे कितने? 16,-2। तो मुझे लगता है मैंने आपको बता दिया है। तो ए के कोऑर्डिनेट आपको पता है 4,7 और बी के कोऑर्डिनेट कितने बेटा? अब उसने कहा था कि पी और क्यू पॉइंट क्या है? इस ए बी के पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, और जानकारी दी भाई ऐसा इसे
कहता है कि जो P वाला है वो किसके क्लोजर है, A के, तो यहाँ P होगा और यहाँ Q होगा, और आपको क्या करना है, P और Q के कोऑर्डिनेट निकालना है। मैंने बताया था कि डिवाइड कर रहा है ट्राइसेक्शन में, तो जितना ये है उतना ही है, उतना ही ये है। तो इस P ने इस पूरे AB को किस रेशियो में डिवाइड किया, इस P के इधर पूरे लाइन का 1 पार्ट है और उधर लाइन के उतने ही 2 बराबर पार्ट है, कितना 1:2। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना रेशियो, है कि नहीं। और इस Q ने इस पूरे AB को किस रेशियो में बांटा, अरे बेटा इधर पार्ट कितने हैं, 1 2 2:1 में। निकाल दोगे P और Q के कोऑर्डिनेट, बोलो बेटा वही सेक्शन फॉर्मूला एक कर दूं क्या, P का x y कोऑर्डिनेट क्या, सेक्शन फॉर्मूला लिख नहीं रहा, आपको पेपर में लिखना है, आपको पेपर में लिखना है। कितना आएगा बेटा, m1 into x2 that is 1 into 16 60 plus m2 into x1 2 into 4 8 डिवाइड बाय इन दोनों का सम 2 plus 3 है ना, 2 plus 3 कह रहा हूं, 1 plus 2 is 3, आंसर याद आता है ना पहले। अच्छा अब यहां देखो बेटा, इसी प्रकार से इसका y कोऑर्डिनेट निकालो, कैसे निकालेंगे y कोऑर्डिनेट, m1 into y2 that is 1 into -2 is -2 plus m2 into y1 that is 2 into 7 40 अपॉन में इन दोनों का सम 3, कितना आएगा बेटा 16 और 8 24 का डिवीजन करेंगे 3 से, कितना आएगा 8 आ जाए, कर सकते हैं फास्ट। तो 14 में से 2 गया 12 एंड प्लस का 12 आ रहा है, 12 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा 4 आएगा। तो मुझे लगता है इसी प्रकार से आप क्यू भी कर सकते, करना है तो बोलो कर दूंगा मैं, बट इतना गंदा मत करना पेपर में आएगा। आपको देखो मैंने पीछे सवाल कराया था, अगर आप देखो तो पीछे मैंने आपको सवाल कराया है बेटा, पेपर में आएगा तो दैट इज अ लेआउट, आपको ऐसे सिस्टमैटिक करना है। 4 पॉइंट P ब्रैकेट में x, y, आपने सेक्शन फॉर्मूला लिखा और अब यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे भी यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, फिर आपने तरीके से फॉर्मूला लगाया, एक एक स्टेप करके दिखाया है। जब पेपर सब्जेक्टिव है तो स्टेप्स के मार्क होते हैं, तुम भी जान रहे हो कि बिना इस स्टेप के भी सीधा सीधा किया जा सकता है, पर जब सवाल सब्जेक्टिव में आएगा, हाँ अगर 1 मार्क्स में आ रहा है तो ऑब्वियसली देन आप सीधा कर सकते हैं। जब आपको दिख रहा है कि 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आया तो आपको पता है कि आपको कैसे करना, ठीक है कर लो बेटा, हाँ ना तो बोलिए करो, ठीक है। मुझे लगता है एक लास्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पर, क्या करना है इसको तो देखो दिख रहा है, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 13 मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल। देखो इंपॉर्टेंट सवाल है, सच में आज की क्लास का इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान देना, मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट है। पिछले साल 10वीं के बच्चे जो प्रैक्टिस कर रहे थे वो पूछ रहे थे, और एनसीईआरटी में साल की नहीं, साल की बुक में एनसीईआरटी में डाला। देखो क्या कहता है, मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी आर द पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ। क्या समझ आया, एक ट्राइंगल है एबीसी और उस ट्राइंगल एबीसी के साइड जो है, जो कि तुम भी जानते साइड कौन सी होंगी, ए बी, बी सी और सी ए या ए सी, उसके मिड पॉइंट है क्या, पॉइंट डी, पॉइंट ई और पॉइंट एफ। तो मुझे लगता है फिगर बना दो, चीज आपको दिखेंगी। तो देखो माना कि ये है वो ट्राइंगल, दिख रहा है आपको, हाँ ना बोलो, ठीक है। अब ये आपका ट्राइंगल है, पॉइंट ए बी और सी। अब इस ट्राइंगल एबीसी की जो साइड्स है उनके मिड पॉइंट है क्या, डी, ई और एफ। तो माना कि ए बी का मिड पॉइंट है क्या, डी, दूसरी वाली साइड का मिड पॉइंट है क्या, ई, और इसका मिड पॉइंट है क्या, एफ। और आगे बढ़ो, इन द गिवन दैट कोऑर्डिनेट ऑफ डी ई एफ, जो ट्राइंगल की साइड के मिड पॉइंट थे डी ई एफ, उसके क्या दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट दे रखे। तो डी का कोऑर्डिनेट कितना देखो, -5,1, ई के कोऑर्डिनेट कितने हैं 6,5 और एफ के कोऑर्डिनेट कितने हैं 0,3, और रिस्पेक्टिवली ऑब्वियस क्रम में फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एबीसी। क्या करने हैं, जो ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं एबीसी उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। दैट इज मैं कहूंगा एनसीईआरटी का एक अच्छा सवाल। तो देखो मैंने क्या करा कि ए के कोऑर्डिनेट मान लेता हूं क्या, x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट मानता हूं x2, y2, और सी के कोऑर्डिनेट मान लेता हूं बेटा क्या, x3, y3। तो आप समझ गए, आपको x1, x2, x3 निकालना है। इसी प्रकार से आपको y1, y2,
y3 निकालना है, अगर आप ये निकाल सकते हैं मतलब आप ट्राइंगल की जो तीनों साइड हैं, ट्राइंगल तीन साइड नहीं बनेंगे, ट्राइंगल के तीन जो वर्टिसेस हैं ABC उसके अकॉर्डिंग निकाल पाएंगे। थोड़ा सा देखो इंटरेस्टिंग सवाल है, कैसे करेंगे देखो मेरे बच्चा बताओ। आप यहां देखो छोड़ो ट्राइंगल को, आप ये देखिए कि A और B एक लाइन सेगमेंट नहीं है क्या, और D उसका मिड पॉइंट है कि नहीं है, तो आई थिंक मैं यहां मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकता हूं, है ना। तो मैं अगर बात करूं इन लाइन AD, किसकी बात कर रहा हूं, सॉरी AD नहीं, दैट इज लाइन AB की बात, और लाइन AB में अगर मैं मिड पॉइंट लगाऊंगा तो क्या आ रहा है देखो। तो ये जो मैं लिख नहीं रहा मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो जगह कम होगी, आप जब मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे तो आप लिखेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, और कम से कम एक जगह पे मिड पॉइंट फॉर्मूला दिखाएंगे। और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है आप भी जानते हैं, x, y क्या होता है, x2 प्लस x1 का हाफ, y2 प्लस y1 का हाफ। ये आप शुरुआत में ही लिखेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। मुझे पता है मुझे जगह कम पड़ जाएगी, तो मैंने यहां लिखा कि आपको ये यहां लिखना, मैं मिटा दूंगा, मैं इसको भी लाल मिटा दूंगा, फॉर्मूला सबको पता, ठीक है। ये आपको कहां लिखना है, इसके नीचे लिख दोगे, ठीक है। चलिए अब इन लाइन AB गया, और लाइन AB पे क्या कर रहा हूं मैं, अब लगा रहा हूं मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखो बेटा क्या आएगा, आई थिंक मिड पॉइंट का x आपको पता है कितना, 5, कितना बेटा 5, और ये 5 कितना होगा, ये 5 होगा x2 प्लस, बोलो x2 प्लस x1 का हाफ, हाँ या ना, बोलो। और ये 2 यहां जाके मल्टीप्लाई होगा 10, तो यहां से क्या है आपके पास एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन है x1 प्लस x2, और 2 यहां मल्टीप्लाई होगा कितना हो गया 10, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन, आया ना, ठीक है। इसी प्रकार से मैं इसको मिटाऊंगा बेटा, मैं इसको मिटाऊंगा, मुझे लगता है सेक्शन वाला सबको याद है, मिड पॉइंट वाला। अच्छा इसी प्रकार से इसी लाइन AB पे y का सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, कितना होगा, ये 1, दैट इज y इज इक्वल टू y2 प्लस y1 का हाफ, और ये 2 यहां देखिए मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 1 जा 2, दैट इज इक्वेशन सेकंड, है कि नहीं। इसी प्रकार से आप जाएंगे लाइन BC पे, किस पे, इन लाइन BC आप जाएंगे लाइन BC पे, यहां भी मिड पॉइंट लगाइए, थोड़ा सा मैं स्टेप खाऊंगा, देखो 6 कितना होगा, 6 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 या x3 प्लस, सम एक ही है बच्चा, x2 प्लस x1 या x1 प्लस x2 को फर्क पड़ेगा क्या, ठीक है, x2 प्लस x3 बोलो डिवाइड बाय 2, दैट इज हाफ, और यहां से x2 प्लस x3 कितना आएगा बेटा 12 आ जाए, कितना आएगा, दैट इज इक्वेशन 3, क्लियर है। अच्छा अब इसी तरह से यहां पर y का फॉर्मूला लगाओ, कितना आएगा, y कितना है 5 इज इक्वल टू, बोलो बेटा y3 या y2 प्लस y3 का हाफ, है कि नहीं, और ये 2 यहां के मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 10, दैट इज इक्वेशन 4, हाँ ना बोलो। चलो अब यहां देखिए इसी प्रकार से आप लाइन AC पे गए, इन लाइन AC, और लाइन AC पे देखो आपका x कितना है 0, कैसे आया होगा x3 प्लस, या मैं करूं x1 प्लस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड बाय 2, ये आके मल्टीप्लाई होगा 0, x1 प्लस x3 कितना आ रहा है बेटा 0, दैट इज इक्वेशन 5th। एंड इसी प्रकार से y के लगाओ, कितना आएगा y is 3 इज इक्वल टू y1 प्लस डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y3 कितना आ गया 2 3 जा 6, दैट इज इक्वेशन 6। इतना समझ आया, किसी ने इसको नोट करा क्या, मैं चाहता था इक्वेशन लिखूं, मुझे अगले पन्ने पे जाना पड़ेगा, अगले पन्ने पे जाना पड़ेगा, इतनी इक्वेशन में याद नहीं रहेगी, है ना। देखो पहली इक्वेशन क्या याद करना था, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू, एंड दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी क्या आई होगी y1 प्लस y2 आया होगा, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वेशन सेकेंड।
अगली इक्वेशन क्या थी थर्ड, x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 12। शांति से ना, गड़बड़ मत कर देना, फिर सारी मेहनत खराब हो जाएगी। अच्छा, चौथी इक्वेशन देखो बेटा, y2 प्लस y3, y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 10, और फिर क्या है 6, x1 प्लस x3 0, है ना, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन फिफ्थ। और फाइनली सिक्स्थ इक्वेशन y1 प्लस y3। आपको ऐसे एक जगह पे लिखना नहीं है, आपको ऐसे एक जगह पे लिखना नहीं है, मुझे आगे करना था और मुझे तीनों इक्वेशन देखनी है, इसलिए मैंने तो ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये हमारे पिछले पन्ने पे वो 6 इक्वेशन आ गई। अब 6 इक्वेशन आ गई, आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है क्या, यहां से वही कैसे करके x1 x2 x3 आ जाए, y1 y2 y3 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जो ट्राइंगल है उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ABC। कैसे करेंगे जरा देखो। अब यहां देखो क्या कर रहा हूं, इसमें से ऐसा करते हैं, x1 निकाल लेते हैं, इससे x2 निकाल लेते हैं, हाँ ठीक है, हो गया, ये x3 निकालेंगे। देखो मैं कैसे करें, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैंने क्या निकाल लिया, x1 निकाला। क्या निकाला, या तुम अगर पहली इक्वेशन यूज करना चाह रहे हो तो ऐसा करो, देखो पहली इक्वेशन के लिए आपको क्या चाहिए, x1 और x2 चाहिए, तो x2 कहां से निकलेगा, इक्वेशन थर्ड से। कहां से, थर्ड से। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड x3 कितना, x2 कितना आएगा बेटा, x2 आएगा 12 माइनस x3। क्लियर है। इसी प्रकार से पहली इक्वेशन में x2 निकाल चुका हूं, मुझे यहां x1 भी चाहिए। x1 कहां मिलेगा, इक्वेशन 5 से, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 अगर देखो तो यहां से बेटा क्या निकालना है मेरे को, x1 निकालना है। x1 कितना आ रहा है बेटा, x1 आ रहा है माइनस x3, बोलो हाँ या ना। अब मेरे पास x2 भी और x1 भी है, और x2 और x1 का वैल्यू कहां रखूंगा, इक्वेशन फर्स्ट में, है ना। तो लिखा इन इक्वेशन फर्स्ट, जो की थी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10। x1 कितना बेटा, माइनस x3 है कि नहीं, और x2 कितना है, 12 माइनस x3 इज इक्वल टू 10। देखो पूरी इक्वेशन किसमें आ गई, x3 में आ गई। किसमें आ गई, x3 में आ गई। माइनस x3 माइनस 2x3, ये 12 वहां जाके क्या होगा, माइनस 10 में से 12 गया कितना, -2, माइनस से माइनस कटा, x3 कितना आ गया बेटा, 2/2, जिसको मैं सीधा 1 लिखूं क्या, तो लो x3 तो आ गया। अब मैं x3 को यहां और यहां पुट करूंगा तो x2 और x1 भी आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। निकाल लो क्या, तो x2 क्या था, 12 माइनस x3, 12 माइनस x3 कितना है बेटा, 1, तो लो x2 आ कितना, 11। और इसी प्रकार से x1 कितना था, माइनस x3, तो x1 कितना हो गया बेटा, -1। शाबाश। तो लो मैंने अपने तीनों x तो निकाल ही लिए। इसी प्रकार से क्या करूंगा, अपने तीनों y भी निकाल सकता हूं। कैसे, मैं सेकेंड इक्वेशन का यूज करूंगा। अब सेकेंड इक्वेशन अगर यूज करना तो चाहिए y1 और y2 का वैल्यू, तो अब y1 कहां से निकलेगा, इतना क्लियर है आपको क्या कर रहे हैं अभी तक, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं, मैं जाऊंगा इक्वेशन फोर्थ पे और वहां से निकालूंगा क्या, y2, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, अब इक्वेशन फोर्थ से y2 अगर निकाला तो y2 कितना आ गया बेटा, 10 माइनस, ये y3 आके माइनस होगा ना, तो y2 कितना आया, 10 माइनस y3। और इसी प्रकार से फ्रॉम इक्वेशन, क्योंकि मुझे यहां से y2 आ गया, y1 भी चाहिए। अब y1 मुझे मिलेगा इक्वेशन 6 में। अब इक्वेशन 6 में से y1 निकालो तो y1 कितना आएगा बेटा, तो y1 आएगा 6 माइनस y3। अब तुम भी जानते हो क्या करने वाला हूं, ये y1 और y2 के लिए इक्वेशन सेकंड में रखूंगा, है ना। तो इन इक्वेशन सेकंड, अब इन इक्वेशन सेकंड क्या बोलेंगे बेटा, कितना है भाई,
सेकेंड इक्वेशन इज y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2। y1 कितना निकाला बेटा? 6 माइनस y3 प्लस y2 कितना बेटा? 10 माइनस y3 इज इक्वल टू 2 माइनस y3 दैट इज माइनस 2y3। 6 और 10 16 और 16 वहां जाके 2 से माइनस होगा, दैट इज 2 माइनस 16 माइनस 14 माइनस से माइनस कटा y3 कितना आया? 14 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 7। अब y3 आ गया आपके पास, तो मुझे लगता है अब यहां से y1 निकाल सकते हो, बोलो नहीं है? तो y1 कितना था? 6 माइनस y3, तो 6 माइनस 7 इज माइनस 1, दैट इज द वैल्यू ऑफ y1। अब क्या करोगे? आपको y2 चाहिए, यहां से y2 निकाल लो। तो y2 कितना निकाल चुके थे? 10 माइनस y3। 10 माइनस y3 कितना बेटा? y3 इज 7। तो मुझे बताओ y2 कितना आया? 3। अब आपके पास तीनों पड़े। अब मुझे लगता है आप पॉइंट ए बी सी के थोड़ा छोटा कर दें क्या? बोलो। अब वो जो ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट थे ए बी सी के, क्या हो जाएगा बेटा? आई थिंक ए के कोऑर्डिनेट हमने माने थे x1 y1। x1 कितना है बेटा? -1 और y1 आया है -1, तो ये है -1 -1। b के कोऑर्डिनेट हमने माने थे x2 y2। x2 कितना बेटा? 11 और y2 कितना है? 3। 11 3 है कि नहीं? और जो c कोऑर्डिनेट था, c वर्टेक्स, उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? होते हैं x3 y3। अब x3 कितना है बेटा? ये रहा। और y3 कितना बेटा? 7। तो मुझे लगता है आपको ये सवाल समझ आया होगा, और इसी के साथ कम से कम कह सकते हैं एनसीईआरटी से इस चीज खत्म हो गई है। बट फिर मेरा वही स्टेटमेंट आपको फिर से करना है, और भी बुक के और सवाल बनाने हैं। कंसेप्ट तब तक मजबूत नहीं होता है जब तक आप उस पर और तरह के सवाल नहीं बनाते। सीमित सवाल बनाओगे कभी मैथ का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो। ठीक है दोस्त प्रियांशु? ठीक है, इतना कर सकते हो। और मेरी तरफ से फिलहाल के लिए चैप्टर खत्म हो गया है। आप सवाल बनाइए, डाउट्स होंगे, हम इसके आपके डाउट्स भी लेंगे, कराएंगे। बट मुझे लगता है मैंने आपको एनसीईआरटी, बोलो बच्चा, करा दी। एनसीईआरटी करा दी है। अब ये आप पे है कि आप लोग इसको कितना करोगे, कितना, बोलो रे। हाँ बेटा, कौन सा 14 बेटा? तो कराऊंगा बेटा, मैंने कब मना किया? मैंने भी क्या स्टेटमेंट दिया? मैंने यही तो कहा। कहानी कहाँ खत्म हुई है? अभी खत्म हो गई है। मैंने कहा जो क्वेश्चन तुमको करने हैं, कई तरह के डाउट्स होंगे, वो तुम लोग पूछोगे, करेंगे। ठीक है, तो मेरी तरफ से इतना हो गया। इतना कम से कम करना। जो डाउट्स होंगे ऑब्वियसली मैं उनको लूंगा, बट कर लेना। कुछ लोग सच में बिल्कुल भी नहीं कर, ऐसा है क्या? है? हाँ ना तो बोला करो। कर रहे हो तो अच्छी बात है बच्चा लोग।